हेलो एंड हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लास 2 के बच्चों को कैसे समझाया जाए। ये इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बच्चों को सिखाए जाते हैं आगे की क्लासेस में। पर क्लास 2 के बच्चों को इनिशियली वो कौन सी दो इंपॉर्टेंट बात बताई जाए और फिर कैसे प्रैक्टिस करवाई जाए, आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो प्लीज एक लाइक से मुझे मोटिवेट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब में कोई एग्रीमेंट है, सहमति है एक दूसरे को लेकर। अब यहाँ बच्चे को जानना होगा कि सब्जेक्ट और वर्ब क्या होते हैं सेंटेंस में। तो उन्हें बताइए कि जो भी सेंटेंस में काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, और जो काम हो रहा होता है वो वर्ब होता है, और जिस पे काम का असर हो रहा होता है, इफेक्ट हो रहा होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट की बात नहीं करनी है, यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब बताना है। तो सब्जेक्ट काम करने वाला और जो काम हो रहा है वो वर्ब हो गया। अब इसके एग्जांपल जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ फुटबॉल कौन खेल रहा है? ही, तो ही सब्जेक्ट हो गया। और वह क्या कर रहा है? प्लेज, तो प्लेज वर्ब हो गया। इसी तरह से दे प्ले फुटबॉल में दे सब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है। ये हो गई सब्जेक्ट और वर्ब की पहचान, सबसे पहले आपने करा दी। देन अब जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग। सब्जेक्ट जैसा होगा वर्ब भी वैसा होगा। मतलब अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, इस पे मैं अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, चैनल पे अवेलेबल है। आज मैं वर्ब की बात करने वाली हूँ। तो वर्ब सिंगुलर क्या हुआ? इज, एम, वॉज, हैज, ये सारे सिंगुलर वर्ब हो गए। और प्लूरल वर्ब में हो गए हैव, वर, आर, ये सारे हो गए प्लूरल वर्ब्स। इस तरह से समझाया आपने। फिर से इस एग्जांपल पे आते हैं, ही प्लेज फुटबॉल और दे प्ले फुटबॉल। तो यहाँ इज, एम, आर तो है ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंस में बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि प्ले तो सिंगुलर है और प्लेज प्लूरल है, क्योंकि अभी तक बच्चों ने सीखा है कि प्लस एस करने से प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ प्लेज सिंगुलर है, ये समझना उनके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस बना हुआ है कि हम वर्ड में एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। तो अब प्लेज को वो प्लूरल ही मानेंगे, ईट्स को प्लूरल मानेंगे। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये सारी चीजों को साइड में रखिए और बच्चे को बस ये दो बातें याद करने को बोलिए। पहला बोलिए कि जब भी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन हो, जैसे राम, सीता, ही, सी या इट, तब क्या करना है तुम्हें? वर्ब में एस ऐड करना है। जैसे राम ड्रिंक्स मिल्क, सीता ड्रिंक्स मिल्क, या मोहन प्लेज फुटबॉल। इस तरह से वर्ब में एस ऐड कर दिया। इसी तरह से ही डांसेज, सी डांसेज, एस ऐड होगा वर्ब में। देन नंबर टू रूल में बताइए कि जब प्लूरल नाउन और प्रोनाउन जैसे राम एंड सीता, अब इन दोनों को एक साथ लिया जा रहा है। मोहन एंड सोहन, यू एंड आई, जब दो लोगों की बात हो या दो से अधिक लोगों की बात हो, जैसे वी, दे, तब वहां वर्ब में एस ऐड नहीं होगा। डू नॉट ऐड एस टू द वर्ब। अब इनके एग्जाम्पल, राम एंड सीता ड्रिंक मिल्क। राम एंड सीता जब दोनों की बात एक साथ की जा रही है तो यहाँ एस नहीं होगा, यहाँ ड्रिंक मिल्क होगा। इसी तरह से वी डांस नाइसली, दे डांस नाइसली, यहाँ भी एस नहीं होगा क्योंकि ये एक से ज्यादा लोगों की बात हो रही है। तो यहाँ दो बात बच्चों को समझानी है आपको, सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ वर्ब में एस लगाना एंड प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन के साथ वर्ब में एस नहीं लगाना, वर्ब एज इट इज रहेगा। ये हो गया। यहाँ एक एक्सेप्शन है या थर्ड पॉइंट ये भी है कि आई और यू के साथ डू नॉट ऐड एस टू द वर्ब। अगर आई है सेंटेंस में, जैसे आई ड्रिंक मिल्क, आई ड्रिंक्स नहीं होगा, यहाँ भी एस ऐड नहीं करना है। देन यू डांस, यहाँ भी डांसेस नहीं होगा, यू डांस, आई यू के साथ भी वर्ब में एस नहीं लगाना है। तो मोटे तौर पे बच्चे को क्या याद रखना है? सिंगुलर नाउन एंड प्रोनाउन के साथ वर्ब में एस लगा देना है, प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन और साथ ही आई एंड यू के साथ भी वर्ब एज इट इज रहेगा, एस नहीं लगाना। ये दोनों रूल समझाने के बाद बच्चे को सीधे उनकी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट बनाइए। तो फर्स्ट वर्कशीट इस तरह से बनाइए, चूज द करेक्ट वर्ब। अब ऑप्शन में वर्ब दिए हुए हैं, सही वर्ब क्या होगा उसे यहाँ चूज करना है।
जैसे द टीचर्स डैश द पेपर्स। टीचर्स है, यहां ध्यान देने को बोलिए बच्चे को, टीचर्स है यानी बहुत सारे टीचर्स की बात हो रही है, तो क्या होगा वर्ब मार्क या मार्क्स। तो जब ये प्लूरल है वर्ब एज इट इज रहेगा यानी मार्क। टीचर्स मार्क द वर्ब। देन आवर फ्रेंड्स डैश अ लॉट ऑफ पिज्जा। अब यहां भी फ्रेंड्स है तो वर्ब एज इट इज रहेगा विदाउट एस। द फ्लावर डैश टू विल्ट। स्टार्ट या स्टार्ट, तो फ्लावर है, सिंगल फ्लावर की बात हो रही है इसलिए यहां सिंगुलर नाउन के साथ एस ऐड करना है तो स्टार्ट्स हो जाएगा। द फ्लावर स्टार्ट्स टू विल्ट। नेक्स्ट द डॉग डैश एट द पोस्टमैन। बार्क या बार्क्स, अगेन सिंगल डॉग है, सिंगुलर नाउन, तो वर्ब में एस ऐड हो जाएगा तो बार्क्स एट द पोस्टमैन। माई मॉम डैश अ केक ऑन माई बर्थडे। बेक या बेक्स, अगेन सिंगुलर नाउन है तो यहां प्लस एस हो जाएगा, बेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट टुडे सी डैश मेनी प्रेजेंट्स। बाय या बायज, तो सी यानी ये सिंगुलर प्रोनाउन हो गया, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर्ब में एस लगाना है तो सी बायज मेनी प्रेजेंट। मिस्टर सेन डैश अ कार। ड्राइव्स या ड्राइव, मिस्टर सेन सिंगल पर्सन है तो वर्ब में एस लगेगा, मिस्टर सेन ड्राइव्स अ कार हो जाएगा। अब दूसरा वर्कशीट इस तरह से बनाइए, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन। अब ब्रैकेट में जो वर्ब दिया हुआ है हर सेंटेंस में उसको सही फॉर्म में लिखना है। ही डैश हिज रूम एवरी वीक और वर्ब है टू क्लीन, तो यहाँ ही सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वर्ब में एस ऐड होगा इसलिए ये हो जाएगा ही क्लीन्स, एस लगेगा वर्ब में, हिज रूम एवरी वीक। देन द चिल्ड्रन डैश पोकेमॉन कार्ड्स, प्लूरल नाउन हो गया इसलिए वर्ब एज इट इज होगा, चिल्ड्रन कलेक्ट पोकेमॉन कार्ड्स। अंजलि डैश केचप ऑन हर एग्स, वर्ब है पुट और अंजलि सिंगुलर नाउन है तो वर्ब में एस ऐड होगा तो हो जाएगा अंजलि पुट्स केचप ऑन हर एग्स। वी डैश वाटर इंस्टेड ऑफ जूस, तो यहाँ वी यानी बहुत लोगों की बात हो रही है, वर्ब एज इट इज रहेगा, वी ड्रिंक वाटर इंस्टेड ऑफ जूस। नाउ सी डैश होम बाय बस, अब वर्ब गो है, नाउन के साथ वर्ब में एस लगेगा तो गो का गोज हो जाएगा, सी गोज होम बाय बस। 2 and 2 डैश 4, मेक या मेक्स, क्या होगा 2 and 2 दो बार आ रहा है ये चीज तो ये प्लूरल हो गया इसलिए वर्ब एज इट इज रहेगा, 2 and 2 मेक 4। नाउ आई डैश फुटबॉल एवरी डे, अब प्ले है और आई क्या है, थर्ड पॉइंट एक्सेप्शन, यहां भी एस वर्ब में ऐड नहीं करना है तो सिंपली प्ले होगा, आई प्ले फुटबॉल एवरी डे। इस तरह से समझाइए और प्रैक्टिस करवाइए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।